सभी भक्तजनों का नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक पवित्र अमर कथा साझा कर रही हूँ जो हमारे जीवन में भक्ति प्रेरणा का दीप जलाएगी। हिमाचल की धर्म कंदराओं में एक दिन माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से सप्रेम आग्रह किया, हे प्राणनाथ, मुझे वह परम ज्ञान प्रदान कीजिए जो मृत्यु के भय को मिटा दे। मैं उस अमर तव के रहस्य को जानना चाहती हूँ जिसे आज तक किसी जीव ने नहीं सुना है। महादेव जानते थे कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। यदि यह किसी के अयोग्य हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए शिवजी माता पार्वती को लेकर एक अत्यंत निर्जल स्थान पर गए। उन्होंने एक ऐसी गुफा चुनी जहां वायु के अतिरिक्त किसी का प्रवेश न हो सके। गुफा के द्वार को शिलाओं से बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहरी जीव इसे सुन न पाए। कथा का प्रभाव और निद्रा का आगमन। भगवान शिव ने अपनी आंखें मूंद ली और अमर कथा सुनना प्रारंभ किया। माता पार्वती बड़े चाव से कथा सुनने लगी। जैसे जैसे आगे कथा बढ़ी, शिवजी के शब्दों में से दिव्यता झरने लगी। कथा के बीच बीच में पार्वती जी हाँ हूँ भरती रही, जिससे महादेव को आभास होता रहा कि वो सुन रही है। किंतु महादेव की वाणी की मधुरता और शांति ऐसी थी कि देवी पार्वती को धीरे धीरे निद्रा आने लगी, यानी नींद आने लगी। वे गहरी निद्रा में सो गई। सुख का जन्म और चतुर हुकारी। उसी गुफा के एक कोने में एक तोते का घोंसला था जिसमें एक अंडा रखा था। कथा के तपोबल और एक शिव की ओजस्वी वाणी के प्रभाव से उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा फूट निकला। वह नन्हा सुख बड़े ध्यान से शिव के मुख से निकल रहे एक एक शब्द को आत्मसात करने लगा। जब उसने देखा कि माता पार्वती सो गई है और यदि हुंकारी बंद हुई तो महादेव कथा रोक देंगे, तब उस नन्हे जीव ने बड़ी चतुराई दिखाई। वह माता पार्वती की आवाज़ की नकल करते हुए हुंकारी भरने लगा। महादेव अपनी धुन में कथा सुनाते रहे और इधर वह शोक पूर्ण ज्ञानी बन गया। महादेव का क्रोध और सुख का पलायन। कथा समाप्त हुई तो महादेव ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं। वे चौंक गई। यदि पार्वती सो रही है तो हुंकारी कौन भर रहा था? जैसे ही उनकी दृष्टि कोने में बैठे उस तोते पर पड़ी, वे समझ गए कि इस जीव ने चोरी छिपे अमर तव का रहस्य जान लिया है। क्रोधित होकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया। प्राण बचाने के लिए वह सुख गुफा से बाहर की ओर भागा। वह उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। शुक ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उनके मुख के मार्ग से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जब महादेव वहां पहुंचे, देखा कि जीव व्यास जी के शरण में है और माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुका है, तो उन्होंने अहिंसा और मर्यादा का पालन करते हुए अपना क्रोध त्याग दिया और वहां से अंत ध्यान हो गई। 12 वर्षों का वास और कृष्ण का आश्वासन। वह बालक सामान्य नहीं था। उसे गर्भ में ही वेद पुराण और उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। वह जानता था कि बाहर निकलते ही संसार की माया उसे घेर लेगी। इसी भय से वह बालक 12 वर्षों तक माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। व्यास जी चिंतित थे कि माता पीड़ा से व्याकुल थे। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने बालक को आश्वासन दिया, हे ऋषि कुमार, तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। साक्षात नारायण का वचन पाकर बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर शुकदेव कहलाए। वैराग्य और श्री भागवत का ज्ञान। जन्म लेते ही बालक ने माता
पिता को प्रणाम किया और बिना किसी मोह माया के वन की ओर चल दिया। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते रहे, पर शुक्रदेव जी के हृदय में केवल वैराग्य था। पुत्र का वापस लाने के लिए व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला का एक अत्यंत सुंदर श्लोक बनाया और अपने शिष्यों को सिखा दिया कि जब सुखदेव जी ने वन में वह आधा श्लोक सुना तो वे कृष्ण जी के बाल लीलाओं के प्रति इतने आकर्षित हुए कि खींचे चले आए। तब व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के 2700 श्लोक का दिव्य ज्ञान दिया। इसी ज्ञान को आगे चलकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना, जिसे परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया और मोक्ष प्राप्त किया। आपको ये कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और कथा को अधूरा नहीं छोड़ें।